तो चलिए आज हम आपको निधिवन वृंदावन के दर्शन कराने के लिए चलते हैं। तो हम गए थे बाय कार और हम कुछ फ्रेंड्स मिलके गए थे। तो यहाँ हम निधिवन के लिए जा रहे थे और ये सरिता विहार है जहाँ बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। फिर वहाँ हमें थोड़ी सी भूख लग गई रास्ते में, तो हम एक ढाबे पर रुके थे जहाँ पे इन खरगोश को देख के हमें बहुत अच्छा लगा। बेचारे छिलके ही खा रहे थे और बहुत क्यूट थे। तो ये वो ढाबा था, आनंद फैमिली ढाबा। हमें बड़ा अच्छा लगा। इसके बाहर ना एक झूला भी लगा हुआ था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी ओवरऑल इनका खाना अच्छा था, पर गर्मी बहुत थी। तो बेसिकली पूरे वृंदावन जो हमारा ट्रिप रहा है ना, वो पूरे गर्मियों भरा ही रहा है और गए भी हम गर्मी के मौसम में ही थे। तो ये था वो झूला, अच्छा लग रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा बाहर रिलैक्स होने के लिए हम बैठ गए थे। तो काफ़ी अच्छा था, खाना अच्छा था, टेस्टी था। फिर हम रूम में पहुंच गए अपने, और ये मेरा बेटा अंदर बैठ के जो अलमीरा होती है ना, उसके अंदर चला गया था। उसको यहाँ पे खेलने में अच्छा लग रहा था। तो इसी होटल का ये डाइनिंग एरिया था। हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए आए थे। एक्चुअली हम रात को पहुँचे थे, तो फिर सुबह हम यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया। और निधिवन के लिए जब हम पहुँचे ना, तो हम पहुँच गए थे 4 बजे से भी पहले, क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि 4 बजे गेट ओपन हो जाता है। लेकिन हम पहले पहुँच गए और गेट तो ओपन हुआ ही नहीं। ऑलमोस्ट ये लगा लो आप 40 मिनट्स बाद गेट ओपन हुआ, मतलब 4:30 के बाद ही गेट उन्होंने खोला। तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी। इसका रीज़न ये था कि हम जिस होटल में रुके थे ना, उन्होंने भी बताया था कि सैटरडे और संडे को ना बहुत रश होता है वहाँ पर। तो एक तो रश था, ऊपर से गर्मी थी, तो हमारा तो बिल्कुल हालत ख़राब हो गया था। कई लोग ना गेट ना खुलने की वजह से वापस भी चले गए थे, पर हम फिर भी रुके रहे। हमने ना एक छाँव वाली जगह देख ली थी, तो वहाँ खड़े हो गए। खैर सफोकेशन तो बहुत ज़्यादा थी, पर हमें दर्शन करने थे, तो हम लाइन में लगे रहे। और यहाँ पर ना ऐसा सीन था कि आप खड़े रहो, आप अपने आप आगे पहुँच जाओगे, इतनी भीड़ थी। तो आप भीड़ तो देख ही सकते हैं। बाकी धीरे धीरे फिर हम अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। और ये इनका ना जो शूज़ रखने का जगह था, यहाँ 2 रुपये जोड़ा करके शूज़ आप रख सकते हो। वो आपको खुद ही रखना है, बाद में जब आप लोगे तो ये आपसे पेमेंट लेंगे उस चीज़ का। और फिर यहाँ पर ये निधिवन के लिए ना इन्होंने ऐसे जाल बनाया हुआ है रास्ता, ताकि कोई भी इधर उधर ना जाए, अंदर से ही देखते हैं। क्योंकि ना यहाँ बंदर भी बहुत है। आप अगर चश्मा लगाते हैं तो वो ध्यान से उतार कर जाए, क्योंकि बंदर चश्मा ले लेते हैं, मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं। हमारे सामने ही किसी का चश्मा ले लिया था उन्होंने। तो ये है गोपियाँ। आपने अगर सुना होगा कि कहा जाता है कि ये रात में कृष्ण और गोपियाँ मिलके नृत्य करते हैं या रासलीला करते हैं। तो ये जो गोपियाँ है ना, अभी पेड़ है आपको दिख रहे हैं, ये बाद में कृष्ण गोपियाँ बन जाती है। तो यहाँ इसीलिए ना लोगों ने मन्नत मांगी है, मतलब धागा बांधते हैं बहुत ज़्यादा। हमने भी देखा, बट हमने ऐसा कुछ किया नहीं। और ये मेन मंदिर था निधिवन में, जिसके दर्शन तो हो गए थे, बट वीडियो ना अलाउ नहीं किया इन्होंने। और जब बाहर की तरफ निकलते हैं तो ऐसे मूर्तियाँ थी भगवान जी की, और एक यहाँ पर झाड़ा भी लगा रहे थे। तो ओवरऑल हमें बहुत अच्छा लगा। और ये ना जो भगवान जी के पास लाइन लगी हुई थी ना, वो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और गर्म था। नीचे जो फर्श था वो बहुत गर्म था। खैर हमें अच्छा लगा, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बस गर्मी की वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आपको यहाँ जाना हो, आप सर्दी के मौसम में ही जाएं और सैटरडे संडे ना।